हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे कि फैक्टराइजेशन होता क्या है। फैक्टराइजेशन एक प्रोसेस है, एक तरीका है किसी भी नंबर का, किसी भी एक्सप्रेशन का दो या दो से अधिक फॉर्म के प्रोडक्ट के रूप में। जैसे कि हम 6 लिखते हैं तो हम बोलेंगे 2 इंटू 3। मार्कर क्यों नहीं चल रहा है? हम बोलेंगे इसको 2 इंटू 3। तो 6 को हमने क्या किया? 6 हमारा क्या है? एक एक्सप्रेशन है। 6 क्या है हमारा? एक एक्सप्रेशन है। हमने 6 को 2 इंटू 3 एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 एक्सप्रेशन में क्या किया? डिनोट करके बताया। तो इसका हमने क्या किया? फैक्टराइजेशन किया। क्या किया हमने 6 का फैक्टराइजेशन किया और इसको हम दो रूप में लिख रहे हैं, 2 इंटू 3 के रूप में, है ना। तो एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर। तो फैक्टराइजेशन इज ए प्रोसेस in which we write the expression of 2 or more as a product of its expression, है ना। जैसे कि यह एक्सप्रेशन 6 है तो इसको हम इसके प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करें। जो प्रोडक्ट हमारा 2 या 2 से अधिक हो उसको हम क्या बोलेंगे? इसका फैक्टराइजेशन। क्या बोलेंगे? फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? कॉमन फैक्टर लेके सीखना पड़ेगा कि कॉमन फैक्टर हम कैसे निकालेंगे। कॉमन फैक्टर हम कैसे निकालेंगे? कॉमन फैक्टर, हाउ वी गेट कॉमन फैक्टर। जैसे कि हमने एक्सप्रेशन लिखा 9x² प्लस 6x, तो उसका कॉमन फैक्टर क्या होगा? तो पहले हम जाएंगे नंबर पे। नंबर यहां पे क्या है? 9 और 6 है। तो 9 और 6 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो 9 और 6 का HCF निकालने के लिए क्या करेंगे? 9 किसके टेबल में आता है? तो 3 के टेबल में आता है। 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6 और दोनों का HCF क्या होगा? 3 ही होगा फैक्टर के रूप में। तो 3 और x का पावर 2 और x का पावर 1। वेरिएबल्स में क्या करेंगे आप? जो छोटा पावर होगा उसको आप कॉमन निकालेंगे। यहाँ पावर 2 और पावर 1 है, क्या कॉमन निकालोगे? पावर 1 कॉमन निकालोगे तो x आ जाएगा। अब इस टर्म से क्या करोगे आप? ये फर्स्ट टर्म को क्या करोगे? डिवाइड करोगे। 3 3 जा 9 और x का पावर 2 को डिवाइड करोगे x से, तो कितना वैल्यू आएगा? x। तो ये x। और अब 6x को क्या करोगे? 3 से डिवाइड करोगे, वैल्यू कितना आएगा? 2। तो हमारा क्या हुआ? ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को हमने दो एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया। तो ये क्या हो गया? फैक्टराइजेशन हो गया। और ये क्या हो गया? कॉमन फैक्टर हो गया। बोलो यस या नो। जैसे कि और हम क्वेश्चन लेके देखते हैं जो आपके बुक में दिया हुआ है। जैसे कि x इंटू a-5 प्लस 5a-5 ये दिया हुआ है। तो आप देखो दोनों एक्सप्रेशन ये क्या है? प्रोडक्ट के रूप में दिया हुआ है, लेकिन दोनों में कॉमन क्या है? a-5 है। तो a-5 को हम निकालेंगे बाहर, तो हमारा इधर क्या बचेगा? डिवाइड करेंगे तो x, यहाँ क्या बचेगा? 5। तो हमारा नया एक्सप्रेशन क्या आया? a-5 इंटू x प्लस 5। ये हमारा क्या हो गया? फैक्टर हो गया। क्या हो गया? फैक्टर हो गया। ऐसा बहुत सारा टाइप का फैक्टराइजेशन आपको आपकी बुक में दिया हुआ है जिससे आपको सॉल्व करना है। देखिए जैसे कि और क्वेश्चन लेके चलते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन और है, देखो 4x प्लस y का होल स्क्वायर प्लस 6x प्लस y। आप ध्यान दो, देखो यह जो x प्लस y का टर्म है यह दोनों में दिया हुआ है, लेकिन दोनों में देने के बावजूद दोनों का पावर भी डिफरेंट है। यहाँ पावर कितना 2 है, यहाँ पावर कितना 1 है। मैंने क्या बोला कि स्मॉलेस्ट पावर को आप कॉमन निकालो। तो आप x प्लस y को कॉमन निकालोगे और पहले वाले टर्म में डिवाइड करोगे तो कितना वैल्यू बचेगा? 4 इंटू एक्स प्लस वाई बचेगा। पावर 2 को डिवाइड किया पावर 1 से, कितना? पावर 1 बचा, 4 का 4। अब देखो x प्लस वाई को डिवाइड करोगे, x प्लस वाई से कैंसिल, क्या बचेगा? 6। यहाँ हो जाएगा ये 4x प्लस 4y प्लस 6। अगर आपकी इच्छा नहीं है, अगर आपकी इच्छा और हो रही है कॉमन लेने का, तो आप ये भी कर सकते हैं। 2 और 4 और 6 दोनों का कॉमन कितना होगा? 2 होगा। तो आप 2 को भी बाहर निकाल दो, है ना। देखो 2 को बाहर निकालोगे, डिवाइड करोगे, कितना? 2 आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ कितना बचेगा? 3 बचेगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2x प्लस 2y प्लस 3 और यहाँ बचेगा 2x प्लस 2y। दीज आर द न्यू फैक्टर। हाँ
लेकिन नंबर का भी कॉमन निकालना होगा आपको, ओके। माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टर क्या होता है? एक होता है ए प्लस बी और एक होता है ए माइनस बी। आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, वैल्यू वही आ जाएगा। देखो ए को मल्टीप्लाई करो ए प्लस बी में, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी, और बी से मल्टीप्लाई करो तो प्लस ए बी, सॉरी माइनस ए बी, और कितना होगा? माइनस बी स्क्वायर, बिकॉज माइनस बी इंटू प्लस ए कितना? माइनस ए बी होगा। ये प्लस ए बी माइनस ए बी कैंसिल, वैल्यू कितना बचा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 25 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो पहले आप इसको ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के टर्म में लिखेंगे। तो 25 किसका स्क्वायर है? तो 5, और x का स्क्वायर क्या? x स्क्वायर होता है, तो 5x का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये कितना हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप तोड़ेंगे तो a प्लस बी, तो 5x प्लस वाई, और a माइनस बी 5x माइनस वाई। ओके, फिर अगले क्वेश्चन हम देते हैं। देखिए 36 माइनस 4y स्क्वायर, ये कितना है? 6 का होल स्क्वायर है, माइनस 2y का क्या करेंगे? होल स्क्वायर। यह आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर लिखेंगे आप a प्लस बी 6 प्लस 2y, और a माइनस बी 6 माइनस। प्योर क्वेश्चन x इंटू ब्रैकेट a माइनस 5 प्लस y ब्रैकेट 5 माइनस a। देखो यहाँ पे a माइनस 5 है, यहाँ 5 माइनस a है। दोनों को कॉमन निकालने के लिए साइन डिफरेंट करना होगा। अगर मान लो हम a माइनस 5 यहाँ से कॉमन निकालते हैं दोनों से, तो a माइनस 5 निकला, तो यहाँ क्या बचेगा? x बचेगा। और इस a माइनस 5 को अगर हम 5 माइनस a से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितना होगा? -1। अब -1 होगी तो y क्या होगा? -y। बोलो तो कितना फैक्टर आया? a माइनस 5 और x माइनस वाई। ओके, वैसे अगर देखना है तो a माइनस 5 को मल्टीप्लाई करो -1 से, जो वैल्यू मैंने बोला है ना। तो -1 गुने a कितना होगा? -a। अब माइनस गुने 1, 5 गुने -1 कितना? +5। तो +5 माइनस a कितना हुआ? 5 माइनस a है। देखो है ना, समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको दिया रहा है कि 999 का होल स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर, है ना, समझे, या 1 का होल स्क्वायर। आप इसको मल्टीप्लाई करके बनाइएगा। 999 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करोगे, फिर माइनस करोगे, फिर 1 का स्क्वायर घटाओगे। कितना परेशानी की बात है? फॉर्मूला क्या पढ़े हो? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी 999 प्लस 1, और a माइनस बी 999 माइनस 1। देखो ये कितना हो गया? 1000। ये कितना हो गया? 9998। मल्टीप्लाई करो 998 पे 1230 आंसर। समझ गए? वेरी शॉर्ट फॉर्म, है ना। आया समझ में कि अगर a नंबर दिया है तो क्या करेंगे? उसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तोड़ लेंगे। जैसे कि ये दिया हो 968 का स्क्वायर माइनस 32 का स्क्वायर, है ना, 32 का स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, है ना। क्या करोगे? a प्लस बी और a माइनस बी। तो 968 प्लस 32 और 968 माइनस 32, है ना। जोड़ो इसको 1000, यहाँ कितना होगा? 936 पे 1230 आंसर। क्लियर? आया समझ में? तो इस तरह से आप क्वेश्चन क्या करेंगे? सॉल्व कर सकते हैं, है ना। और कोई क्वेश्चन देखिए, जैसे कि ये क्वेश्चन में देख लिया है ना। देखो इधर ए स्क्वायर, ये देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन बोलो तो क्या दिया हुआ है? ए स्क्वायर, फर्स्ट वाला क्वेश्चन। हाँ हाँ, 2 माइनस 2ab। देखिए ये वाला क्वेश्चन है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर? इसको देख के आप कंफ्यूज करेंगे। बाबू कंफ्यूज मत हो, है ना। फॉर्मूला क्या पढ़े हो? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। इसको वहां पे सजा अरेंज कर दो, डेकोरेट कर दो। डेकोरेट करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस सी स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये माइनस सी स्क्वायर। अब यहाँ फॉर्मूला आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, तो ए माइनस बी प्लस सी, और ए माइनस बी, तो ए माइनस बी और माइनस सी। आ गया आंसर? समझ गए?
तो ऐसा